हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बोर्ड मास के बारे में। बोर्ड मास से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो है वो एक्यूरेट आंसर निकलते हैं। आप सभी जानते होंगे इस बारे में अच्छे तरीके से कि बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन सिर्फ क्लासेस में ही नहीं बल्कि कंपटीशन एग्जाम में भी एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि किस तरह से बोर्ड मास का यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें ताकि जो है वो हमारा रिजल्ट जो है वो 100% एक्यूरेट निकल सके। तो आज हम जो है वो बोर्ड मास के अंदर जो अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं उनका मीनिंग देखते हुए स्टेप बाय स्टेप जो है उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि बोर्ड मास लिखा हुआ है, यहाँ पर इन अल्फाबेट्स का मीनिंग निकल कर क्या आता है। सबसे पहले लिखा हुआ है बी, तो यहाँ पर देखो कि बी जो है इसके दो मीनिंग निकल के आते हैं। एक तो आता है बार जिसका सिंबल होता है कुछ इस तरह से, और उसके बाद आता है ब्रैकेट। ये जो है वो बी के ही मीनिंग्स हैं। ब्रैकेट्स हम सबको पता है कि 3 टाइप्स की होती हैं। स्मॉल ब्रैकेट, ये इसका सिंबल है, उसके बाद मिडल ब्रैकेट जो इसका सिंबल ये है, और उसके बाद जो है वो बिग ब्रैकेट या फिर लार्जर ब्रैकेट। यदि एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चंस आता है या फिर जो है वो एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और कहीं बार लिखा हुआ है तो सबसे पहले आप बार को सोल्व करोगे, और यदि आपको तीनों ही ब्रैकेट्स दी गई हैं तो सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करोगे, उसके बाद मीडियम ब्रैकेट को, उसके बाद जो है वो बिगर ब्रैकेट को आप सोल्व करोगे। उसके बाद जो है ओ लिखा हुआ है, ओ का मीनिंग जो है वो निकल के आता है ऑफ का मतलब होता है कि आप जो है वो मल्टीप्लाई करोगे, पर किससे पहले? डिवाइड से पहले, यानी कि मल्टीप्लाई बिफोर डिवाइडिंग। अब उसके बाद जो है यहां पर दिया हुआ है डी का मतलब क्या हुआ? डिवीजन। उसके बाद जो है वो एम लिखा हुआ है जिसका मतलब हुआ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि हम जो है वो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास सामने लिखा हुआ है ए, मतलब कि एडिशंस, यानी कि हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे, ऐड करेंगे कुछ वैल्यूज को। उसके बाद एस का मतलब जो है वो सब्ट्रैक्शन, यानी कि माइनस करेंगे। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम में ये सारा का सारा बोर्ड मास के अल्फाबेट्स के रूल्स जो है वो एक साथ ना दिए हों। स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर जो है वो कुछ एक सिंबल्स दिए गए हों, जैसे कि प्लस, माइनस और डिवाइड दिया गया है, बाकी और जो है वो सिंबल्स ना दिए गए हों। तो ऐसे केस में भी हमें जो है वो इसी रूल्स को ही फॉलो करना है, यानी कि जिस ऑर्डर में ये मैंने लिखा हुआ है इसी ऑर्डर में ही हमने सोल्व करने की कोशिश करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स के थ्रू, जहां पर जो है वो कुछ वैल्यूज मैं आपको लिख कर दूंगा और उनको सोल्व करेंगे हम, और देखेंगे कि हमारे आंसर जो है वो किस तरह से फाइंड आउट होंगे। और हो सकता है कि ऐसे भी क्वेश्चंस आपको आए जहां पर जो है वो कंप्लीटली बोर्ड मास के पूरे अल्फाबेट्स यूज हों, जहां पर ब्रैकेट्स, बार, ऑफ, डिविजन्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यानी सारी चीजें वहां पर हों। तो हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं एक बेसिक मेथड से, कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेकर। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट एग्जांपल्स में जो है वो यहां पर ले रहा हूं 8 + 2 × 3। यहां पर आप नोटिस करिए इस क्वेश्चंस के अंदर जो है वो बोर्ड मास के सभी अल्फाबेट्स का यूज नहीं हुआ है, सिर्फ 2 ही अल्फाबेट्स का यूज हुआ है। एक तो सिंबल है प्लस का, दूसरा सिंबल है मल्टीप्लाई का। तो यहां देखिए सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन है, उसके बाद एडिशन है। तो हमने इसी रूल्स को ही फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करना है? मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या करना है? एडिशन। तो करके देखते हैं। 8 प्लस हमने क्या किया? 2 3 जा 6। अब उसके बाद क्या करना है? हमें एडिशन करना है। तो 8 + 6 दैट इज 14। दिस इज द आंसर। उसी तरह से एक और एग्जांपल देखकर देखते हैं। 20 / 4 + 3। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां पर भी 2 ही सिंबल हैं, एक डिवाइड का सिंबल है और एक प्लस का सिंबल है। तो हमने यहां भी इसी बोर्ड मास के रूल को फॉलो करना है कि सबसे पहले इस फॉर्मूले के अंदर क्या चीज आई है? तो डिवीजन आया है, उसके बाद जाके एडिशन आया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जिन बच्चों को डिवाइड अच्छे तरीके से आती है वो डायरेक्टली भी कर सकता है। 4 5 जा 20। या फिर जो है अगर कोई बड़ी वैल्यूज हो तो वहां पर क्या कर सकते हो? आप इस डिवाइड के साइन को चेंज करके उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो मैं करके बताता हूं। जैसे मैंने लिख दिया 20 और डिवाइड को चेंज कर दिया मल्टीप्लाई की फॉर्म में, और इस 4 को जो सिंपल फॉर्म 4 लिखा हुआ है इसको मैंने चेंज कर दिया 1/4 में।
उसके बाद सेम एज वो 3 रख दिया मैंने। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, डिवाइड को रेसिप्रोकल में चेंज किया। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद लिखा हुआ है एडिशन। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। और यहां पर जो है आप नोटिस करोगे 20 जो सिंपल लिखा हुआ, इसका मतलब कि डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। तो हम कैंसिल आउट करके देखते हैं कि कोई वैल्यू कैंसिल आउट होती है या नहीं। तो हम यहां करके देखते हैं, 4 1 4, 4 5 20। हमने यहां पर देखा कि जो है वो 24 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो 5 1 5 और प्लस में 3, तो हमारा जो आंसर बना, क्या बना, 8। तो आपने जो है इन बेसिक्स क्वेश्चंस में, या ऐसे मान लो कि लोअर लेवल के क्वेश्चंस में आपने देखा कि भले ही 2 सिंबल्स दिए गए हैं, मल्टीप्लाई प्लस या फिर डिवाइड और प्लस, तो हमने जो है वो कंप्लीट बोर्ड मास को ही जो है वो फॉलो किया। इसी तरह से हम आगे भी अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बेसिक्स लेवल से लेके जो है वो हायर लेवल तक, ताकि जो बच्चे अगर जो ओलंपियाड कंपटीशन भी फाइट करते हैं वो भी इनको अच्छे से सॉल्व कर सके। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर जो है कुछ और एग्जाम्पल्स को लेकर मैं आपके सामने आऊंगा और उन चीजों को डिस्कस करूंगा और हायर लेवल तक इन क्वेश्चंस को लेकर जाएंगे। थैंक यू।